नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। हमारा ये चैप्टर है मरने की कला। जीने की कला की भांति मरने की भी कला होती है। मृत्यु की कला को वही व्यक्ति जान सकता है जो जीवन की कला से अभिज्ञ होता है। भगवान महावीर कला मर्मज्ञ थे। उन्होंने जैसे जीने की कला का दर्शन दिया, वैसे ही मृत्यु की कला को भी विश्लेषित किया। महावीर के दर्शन में जीने और मरने का महत्व नहीं है, महत्व संयम और समाधि का है। असंयममय जीवन का भी काम्य नहीं है, मृत्यु भी काम्य नहीं है। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से प्राणी भय खाता है। मृत्यु की अनिवार्य सच्चाई को जानते हुए भी व्यक्ति की चाह रहती है कि मृत्यु उसके पास न आए। भले वृद्धावस्था ने उसकी देह को जर्जरित कर दिया हो, भले बीमारी ने उसे क्षीणकाय बना दिया हो, भले ही वह जीवन की अंतिम सांसें ही क्यों न गिन रहा हो, जैसे तैसे मौत को दूर धकेल 100 वर्ष जीने की चाह बनी रहती है। इस चाह से प्रेरित व्यक्ति अपनी उम्र को जानने के लिए कभी ज्योतिषियों की चरण रस झुराता है, तो कभी देवी देवताओं की मनोतियां करता है, कभी सिद्ध पुरुषों से वरदान की याचना करता है। प्रकृति का नियम। प्रकृति मनुष्य की चाह के अनुसार नहीं अपने नियम से चलती है। वह कब किसे कहां से उठाती है प्रायः खबर तक नहीं लगने देती। वह न बालक पर अनुकंपा करती है न जवान पर। मृत्यु के आगे व्यक्ति के सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। उसे मृत्यु की गोद में सोना ही पड़ता है। किसी कवि ने इस तथ्य को 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए हैं, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए हैं, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए हैं, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए हैं। ये घाट और कोई नहीं, शमशान घाट अथवा मृत्यु घाट ही है, जहाँ प्राणी ऐहिक शरीर से सदा के लिए सो जाता है। मृत्यु चूंकि एक अनिश्चितकालीन घटना है। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, समयम गोयम मा पमाइये। गौतम, तुम क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। गौतम को प्रतीक मानकर भगवान महावीर ने प्राणी मात्र को जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह जीवन पके हुए वृक्ष की भांति कभी भी झड़ सकता है, ओस बूंद की भांति हवा के हल्के से झोंके से भी मिट्टी में मिल सकता है। इसीलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए हर क्षण जागरूक रहो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो लगता है मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए जितना जागरूक है, अध्यात्म के प्रति उतना ही अधिक लापरवाह। वह पदार्थों की प्रचुरता में सुख और पदार्थों की अल्पता में दुख की कल्पना करता है। इस कल्पना के आधार पर वह येन केन प्रकारेण अधिक से अधिक धन संग्रह करने में प्रयत्नशील रहता है। उसका यह प्रयत्न जब तक चालू रहता है तब तक शरीर की शक्ति चूक न जाए। धार्मिक आचरण करने व अपने आप को जानने समझने के लिए उसके पास समय नहीं होता अथवा बहुत कम होता है। जब धर्माचरण के संबंध में संत जनों द्वारा व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है तो कभी कभी उसका उत्तर होता है, धर्म अभी क्यों करें, जिंदगी बहुत बाकी है, अभी तो पैसा कमाने के और ऐशो आराम से जिंदगी बसर करने के दिन हैं। धर्म तो तब करेंगे जब रिटायर हो जाएंगे। इसी तथ्य को उजागर करने वाला सुंदर व्यंग्य है जो इस मानवीय दुर्बलता को चित्रित करता है। एक युवक सन्यासी के पास आया। सन्यासी ने कहा, भाई, जीवन में कुछ धार्मिक आचरण किया करो। मनुष्य जीवन को वैष्णव में ऐशो आराम में नहीं खोना चाहिए। युवक ने कहा, महाराज, अभी तो मैं युवक हूँ, पैसे कमाने के दिन हैं, धर्म के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब धर्म करूंगा। बात करते करते सन्यासी ने कहा, तुम किधर जा रहे हो? वह बोला, महाराज, जीवन बीमा कराने जा रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी तो तुम युवा हो, फिर जीवन बीमा कराने की क्या जरूरत है? युवक ने कहा, महाराज, आजकल तो पग पग पर खतरा है, न जाने कब मौत आ जाए। जीवन बीमा कराई हुई हो तो पीछे पत्नी व बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, उन्हें रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सन्यासी ने कहा, तुम भी अजीब आदमी हो, अभी तो कह रहे थे धर्म बुढ़ापे में करेंगे, अभी क्या जल्दी है, और अभी कहने लगे जीवन का क्या भरोसा। यह प्रसंग किसी एक युवक का नहीं है, अपितु आदमी की मनोवृत्ति का है। जन्म जन्मांतर के संस्कार उसे अध्यात्म की ओर उन्मुख होने से रोकते रहते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति संसार की सीमा को बढ़ाता रहता है। एक तरफ व्यक्ति जानता है कि इस जिंदगी का पल भर भी भरोसा नहीं, दूसरी ओर धार्मिक आराधना के संदर्भ में उसका चिंतन होता है, आज नहीं कल करूंगा। कैसी विसंगति है। आगम में कहा गया, कल का भरोसा 3 व्यक्ति कर सकते हैं। एक वे जो मौत के साथ अपनी दोस्ती मानते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि दोस्ती के नाते मौत उन्हें नहीं ले जाएगी।
दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को कुशल धावक मानते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि मौत इस रास्ते से आएगी तो मैं उस रास्ते से पलायन कर जाऊंगा। तीसरे वे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को अमर मानते हैं। उनके मन में दृढ़ निश्चय होता है कि मौत उन्हें कभी आएगी ही नहीं। पर काल का अंतहीन प्रवास इस बात का साक्षी है कि मृत्यु ने आज तक किसी के साथ दोस्ती नहीं की। न कोई पलायन करने में सफल हुआ और न ही कोई अमर बना। देवों का एक पर्यायवाची शब्द है अमर, पर वे भी अमर नहीं रहते। एक दिन उनका भी अवसान होता है। मृत्यु जब निश्चित है तो इस कलात्मक कैसे बनाया जाए, यह अहम प्रश्न है। संथारा आत्मरमण की स्थिति। जैन धर्म में संथारे की अवधारणा एक ऐसी प्रविधि है जिसे अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस विधि से आकृष्ट होकर संत विनोबा ने कहा था, मैं अपने शरीर का अंत जैन धर्म में वर्णित अनशन संथारे की विधि से करना चाहता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। आहार का यावत जीवन के लिए त्याग कर देना और आत्म समाधि में लीन हो जाना कलात्मक मृत्यु की पूर्व तैयारी है। जैन वाङ्मय में साधु और श्रावक दोनों के लिए 3 मनोरथ बताए गए, जिसमें तीसरा मनोरथ है देहासक्ति से मुक्त होकर मात्र आत्म केंद्रित हो जाना। इस प्रकार की मृत्यु को शुभ माना गया है। आत्मार्पण या आत्म समाधि में स्थित होने की यह प्रक्रिया घृणित आत्महत्या नहीं, अपितु देहाभ्यास से ऊपर उठकर आत्मस्थ होने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। आत्महत्या का संबंध आवेग, आवेश, तनाव, कुंठा, घुटन या जिंदगी से निराश, हताश होकर अविवेकपूर्ण उठाए हुए कदमों से है, जबकि संथारा पूरे होशो हवास के साथ जागरूक अवस्था में मौत से भयभीत न होकर प्रसन्न चित्त से आत्मरमण करने की स्थिति है। इसमें न जीने से ऊब है न मृत्यु से मोह है। ये जीने और मृत्यु की कामना से ऊपर उठने की स्थिति है। संथारा स्वीकार क्यों करना चाहिए, इस संदर्भ में आगम साहित्य में स्पष्ट निर्देश दिया गया। इस लोक में प्रतिष्ठा होगी इसलिए संथारा नहीं करना चाहिए, पर लोक में प्रतिष्ठा होगी इसलिए संथारा नहीं करना चाहिए। जीवन की आकांक्षा से संथारा नहीं करना चाहिए, मरने की आकांक्षा से संथारा नहीं करना चाहिए, प्रत्युत अनशन करना चाहिए, एकमात्र समाधि पूर्वक मौत को स्वीकार करने की दृष्टि से। संथारा कब करना चाहिए, यह विवेक देते हुए आर्षवाणी में कहा गया, जब तक यह शरीर आत्म साधना में सहायक हो तब तक इसे पोषण दिया जाए, इसकी सार संभाल की जाए। जब यह लगे कि इस शरीर की शक्ति चूक गई है, इंद्रियां शक्तिहीन हो गई है, कोई भी चिकित्सा काम नहीं कर रही है, उस स्थिति में आत्मबल को टटोलकर आत्मानुभूति में अपने आप को नियोजित कर संथारा स्वीकार करना चाहिए। यह भी विशेष स्थिति के सिवाय एकाएक नहीं, क्रमिक अभ्यास करते हुए करना चाहिए। क्रमिक अभ्यास के लिए जैन परंपरा में संलेखना विधि प्रतिपादित है। इसके अंतर्गत आहार का अल्पीकरण और कषाय का कृषिकरण निर्दिष्ट है। यह मृत्यु की कला है। कलात्मक जीवन जीते हुए व्यक्ति कलात्मक मृत्यु के दर्शन को समझे और उससे अभय बनकर अपनी हर सांस को सफल बनाए, यह काम्य है। यहाँ पर हमारा 11th चैप्टर फिनिश होता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।